हेलो एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं कि ज्वाइनिंग से पहले हमें कंपनी के बारे में कौन सी चीजें जानना बेहद जरूरी है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी का नाम जानना जरूरी है। अभी आप कहोगे ये क्या है, मतलब किसी भी कंपनी के लिए अगर हम काम करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो नाम तो पता ही होगा ना। लेकिन मैं करंट नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर करंट नाम को पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं करंट नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ जो कंपनी का था, जिसको कंपनी ने चेंज किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बेहतर तरीके से समझेगा। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप बताइए कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कौन सी कंपनी है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नो, हमें नहीं पता कि कंपनी है भी कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आज पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस कंपनी है एंड आज इसका नाम है नाइकी। अभी आपको नाइकी तो पता होगा, यस ऑब्वियसली। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज पीसीज लिमिटेड। सोचिए थोड़ा कि हाँ ये कौन सी कंपनी है। हाँ ये भी आज के ज़माने में मतलब आज के टाइम की काफ़ी फेमस कंपनी है, लेकिन पास्ट में उसका नाम ये था, जो कि आज उसका नाम है डेल। लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स जो बनाती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट कि फर्स्ट पॉइंट नाम के बारे में, कि आपको नाम के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि हाँ पास्ट में या फिर हिस्ट्री में उसका कोई ऐसा नाम तो नहीं था जिसको कंपनी ने चेंज किया है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज स्टार्टेड व्हेन एंड वेयर, मतलब कंपनी कब और कहां स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए कि हाँ किन हालातों में या फिर किसने स्टार्ट की इस कंपनी को। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज अराइव्ड। मतलब अभी देखिए स्टार्टेड और अराइव्ड में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये भी ये पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया जा सकता है। एग्जाम्पल ये है कि गूगल के बारे में आपको पता होगा, ये कब स्टार्ट हुआ, इन द ईयर इन द ईयर 1998 में गूगल स्टार्ट हुआ। लेकिन ये इंडिया में कभी आया? स्टार्ट तो हुआ था यूएसए में, यू नो। अभी इंडिया में कभी आया? तो इंडिया में आया इन द ड्यूरेशन ऑफ 2004 टू 2005, इसके बीच में ये इंडिया में आया। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग इज कि हेड ऑफिस। फोर्थ पॉइंट इज हेड ऑफिस, कि कंपनी जहां पर स्टार्ट हुई थी एंड जहां पर आप उसको ज्वाइन करो, मतलब जहां पे उसका अराइवल हुआ था, वहां पे दोनों जगह पे उसका हेड ऑफिस कहाँ है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, हेड ऑफिस में कॉल करिए, थोड़ा सा उनसे बातचीत करिए कि कंपनी के बारे में कि हाँ क्या है कैसा है, एंड देन आगे कंटिन्यू करिए। नाउ नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज बेस प्रोडक्ट। आपको बेस प्रोडक्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी अगर आपने बेस प्रोडक्ट को जान लिया तो आपको कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है। या फिर आप बिजनेस मॉडल समझिए, आपको बेस प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, इससे क्या पता चलेगा मैं बताता हूँ। इससे पता ये चलेगा कि हाँ कंपनी ने क्या प्लान करेंगे या फिर किसके बारे में प्लान करके इस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया या फिर खुद मार्केट में आई उतरी। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए। Now the sixth point is मार्केट शेयर।
कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, वो मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, उसका मार्केट शेयर क्या है, मैं जो पूरे वर्ल्ड में या फिर पर्टिकुलर कंट्री में उस कंपनी का पकड़ कितना है, कितने लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उस पर ट्रस्टेड है, तो उस मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ। मतलब कंपनी ने कितने लोगों के ऊपर अपना छाप छोड़ा है, मतलब कितने लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना पसंद करते हैं। तो एग्जांपल ही लेते हैं नाइकी का, नाइकी का एग्जांपल लेते तो नाइकी का मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड में 50% है अभी। 50% मार्केट शेयर ऑफ नाइकी, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग जूते पहनते हैं उसमें से 50% जूते जो है वो नाइकी के हैं। तो इससे तो आपको पता चल गया कि हाँ, अगर पूरे वर्ल्ड में 50% जूते जो नाइकी के ही बिकते हैं, नाइकी के लोग यूज करते हैं, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी काफी अच्छी होगी एंड ट्रस्टवर्दी होगी। ओके, नाउ द 7th पॉइंट इज कंट्री और स्टेट। कंट्री और स्टेट यानी कि कंपनी कौन से कंट्रीज में एकदम अच्छे से रन करी, या फिर पर्टिकुलर आप अगर एक कंट्री की बात करें तो उस कंट्री में कौन से स्टेट में वो अच्छे से रन करी है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये पता कर लिया कि हाँ कंपनी इतने इतने देशों में अच्छे से रन कर रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी ने बेसिकली सोचा किसके बारे में है। वो स्पेसिफिक सिर्फ एक कंट्री या फिर एक स्टेट के बारे में सोच रही है कि पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच रही है। अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस पॉइंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ द 8th पॉइंट इज उसका फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मतलब किस तरह से कंपनी मैनेज कर रही है अपने आप को, उसके जो प्रॉफिट है, उसके लॉस है, उसके एक्सपेंसेस है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही। ये सारी चीजें आपको उसके फाइनेंशियल कंडीशन से पता चलेगा। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम कहाँ से पता करेंगे। तो बहुत सारा जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हाँ जिनको ये डेटा ना मिल पाए, लेकिन अगर डेटा आप नहीं निकाल सकते तो आप ऑब्वियस सी बात है आप किसी की हेल्प लीजिए। अगर आप निकाल सकते हैं, मैं बाय द वे इसका मैं सबसे इजी वे बताता हूँ आपको एक डेटा कहाँ से मिल सकता है। जो भी कंपनी उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए एंड ट्राई टू फाइंड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। एनुअल रिपोर्ट अगर आप मिल जाती तो उसके अंदर पूरा डेटा होता है कि कंपनी का एक्सपेंसेस कितना था, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, उसने कितना इन्वेस्ट किया, ये सारी चीजें उस एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ और रीसेंट इवेंट्स, कंपनी के करंट और रीसेंट इवेंट्स क्या है। अभी आप कहोगे कि ये क्या है, मतलब करंट नहीं होंगे, अगर आप फोकस करिए रीसेंट इवेंट्स को पता करने की कि कंपनी के रीसेंट इवेंट्स क्या थे। तो रीसेंट आपको तो ये तो पता होगा, आपको ये पता होगा कि कंपनी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर कंपटीशन कराने के लिए वो हर साल एक एम्प्लॉय या फिर 2-3 एम्प्लॉय को ऐसा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज का पूरा क्राउड होता है उसमें एक आपस में कंपटीशन सा मच जाता है कि हर कोई चाहेगा कि मैं ही एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनूं। और वैसे कंपनी उनको काफ़ी अच्छे प्राइजेस देती है उनके लिए, मतलब उनको पर्सनल या फिर उनके फैमिली के लिए। तो ये सारी चीज़ें एंड मतलब ये तो हो गया अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर। अभी बहुत सारी चीज़ कंपनीज क्या करती है कि एक अलग सा ट्रेनिंग सेशन ही लगा देती है जहाँ पे कंपनी का सब कुछ आपको एडवांस लेवल पे सिखाती है। वो बेस्ट ट्रेनिंग्स लगाएगी, जो बेस्ट ट्रेनर्स को हायर करेगी जो आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। इससे क्या पता चलेगा कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर कितना सीरियस है। अगर ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी
कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स दे रही है, सब कुछ बता रही है, मतलब क्या कि उनको अवेयर करती है अपने कंपनी के बारे में कि भाई देखो हम यहाँ थे, अब यहाँ है, अभी यहाँ जाना है, तो इससे जो इवेंट्स करेगी उसमें वो पता चल जाता है। ओके, तो ये थे 9 पॉइंट्स जो कि हमें कंपनी के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि ज्वाइन करने से पहले, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ऐसी कौन सी बातें जो हमें अपने अंदर देखनी है। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल दैट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।